बोलो, क्या काम था? शरबत लाए तुम्हारे लिए निधि? रख दो, बाद में पी लूंगी। निधि, हमारा ना आज मन नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे साथ बातें कर लें क्या थोड़ी सी? What? ओ हेलो, मेरे पास ना इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी। तो चुपचाप जूस यहाँ रखो और निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर जब बात बताने आए थे नहीं बताते फिर। बात? कौन सी बात? अब तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं ना बात करने का, इसलिए फिर कभी बताएंगे, ठीक है? ओ प्लीज, हाँ, ज्यादा भाव मत खाओ मिस बबली। और जरा बताओ, क्या बात थी? अच्छा, तुम इतना फोर्स कर रही हो हमको, तो चलो बता देते हैं। वो इंद्रेश है ना, वो कह रहा था कि क्या क्या कह रहा था? बोलो ना। वो कह रहा था कि को शादी के लिए ना कुछ स्पेशल गिफ्ट प्लान करना है, सरप्राइज। क्या? आई मीन, सच्ची इंद्रेश ने ऐसा कहा? गिफ्ट तो मिलेगा, पर तुमको नहीं, स्वाति को। बोलो ना, सच में इंद्रेश ने ऐसा कहा क्या? अरे हाँ भाई, हम झूठ काहे बोलेंगे तुमसे? लेकिन उसे पूछना मत तुम, हाँ? कहा है कि फिर बेचारे का प्लान थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। नहीं पूछूंगी। Oh my God, I'm so happy. अरे निधि, तुम जानती नहीं हो हमको अभी। हम तो ना अपने कई सहेलियों के रिश्ते सुधार चुके हैं ऐसे ही। वैसे तुम चाहो तो तुमको भी हम थोड़ी थोड़ी टिप्स दे सकते हैं अच्छे रिश्ते के लिए, कि इंद्रेश के दिल में कैसे जगह बनानी है, को क्या पसंद है और क्या नहीं, हम सब जानते हैं। कहाँ है कि काफी दिनों से ना हम रिसर्च कर रहे हैं इंद्रेश पर। सच बताएं तुमको, स्वाति ने भी ना इन्हीं नुस्खों से उसका दिल जीता है। हाँ Really? मुझे कैसे भी करके स्वाति को इंद्रेश के मन से निकालना है, और फिर इंद्रेश के दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह बनानी है। तो फिर ये पियो और हमारी बात ध्यान से सुनो। थैंक यू। हमारे टिप्स तो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल तुम अपने दिल की बात बताओगी निधि, और तुम्हारी बात निकलवाएगा ही शरबत। अब का आप हमको बताएंगे कि स्वाति को यहाँ से ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई, और अब तक वो खतरे में कहाँ है? का अभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उनसे दुश्मनी कहाँ है आखिर उसकी? और आपने उन लोगों को पकड़ा कि नहीं अभी तक? कुछ पूछ रहे हैं आपसे संतोषी जी। इंद्रेश, हम तुम्हारे सारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अभी तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम देवी संतोषी, हम आपको पुनः चेतावनी दे रहे हैं, यदि आपने हमारी भक्त निधि के जीवन में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया, तो आपसे जुड़े भक्तों के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। हमारा प्रहार व्यर्थ? पता
पता नहीं कहाँ हुआ है एकदम। लगता है टायर फट गया है, देखते हैं। निरपराध मनुष्यों को कष्ट देना बंद कीजिए, ये उचित नहीं। उष्मा आपको पहले ही समझा चुकी है। हमारी भक्त के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, ये अब आप और देवी उष्मा हमें नहीं बताएंगी। हम आपको फिर से चेतावनी देते हैं देवी, आप हमारी भक्त के विवाह में विघ्न उत्पन्न करना बंद कर दीजिए, अन्यथा इंद्रेश यदि निधि का नहीं हो सका तो आपकी भक्त को भी प्राप्त नहीं होगा। समाप्त कर देंगे हम उसे। टायर फट गया है। अब देखते हैं आसपास कोई मैकेनिक होगा तो। आप यहीं रुकेगा। संभाल के जाना। हाँ, देवी पौलमी, भली भांति ज्ञात है हमें कि कुछ क्षण पूर्व आप स्वाति को समाप्त करने का प्रयास कर रही थी, किंतु स्मरण रखिए, हमारे होते हुए आप स्वाति को स्पर्श भी नहीं कर सकती। रही बात इंद्रेश की, वो सत्य के मार्ग पर चलने लगा है। स्वाति के हृदय में उसके लिए कितना प्रेम है, इसका आभास भी उसे होने लगा है। उसने अपनी भक्ति से यह सिद्ध कर दिया है कि वो स्वाति को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इंद्रेश के प्रेम और तप से ही तो स्वाति जागृत हुई है, और कल वो अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेगी, और चौथ माता के आशीर्वाद से वो इंद्रेश को प्राप्त भी करेगी। अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए देवी पौलमी, क्योंकि इंद्रेश सदा से स्वाति का ही है। इन दोनों का बंधन प्रकृति ने निर्धारित किया है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैकेनिक तो नहीं मिला, हमको ही करना पड़ेगा। हम करते हैं। कर लोगे? कोशिश करते हैं। देवी संतोषी, यदि आपको लगता है कि स्वाति के करवा चौथ के व्रत रखने से इंद्रेश स्वाति को प्राप्त हो जाएगा तो ठीक है, हमारी भक्त निधि भी करवा चौथ का व्रत रखेगी और आप ही के बताए मार्ग से हमारी भक्त इंद्रेश को अगले 7 जन्मों तक प्राप्त करेगी। किंतु आपको इसी क्षण प्रण लेना होगा कि आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर करवा माँ को प्रसन्न नहीं करेंगे। हम कभी भी देव विधान के विरुद्ध नहीं गए। देव विधान में ये स्पष्ट है कि भक्ति हृदय से होती है, किसी के कहने से नहीं। तो ये निश्चित हो गया कि हम दोनों की भक्त करवा चौथ का व्रत रखेंगे और हम दोनों ही अपनी भक्तों के जीवन में विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। अब सब कुछ करवा माँ पर छोड़ देते हैं। देखते हैं करवा माँ किसका व्रत स्वीकार करती है और कौन विजयी होता है। सदैव ही बुराई पर अच्छाई विजय प्राप्त करती है और यही सृष्टि का नियम है। तो हमारी भक्त भी छल नहीं करेगी, सच्ची श्रद्धा से व्रत रखेगी। वैसे भी आपको तो ज्ञात ही होगा, हमारी भक्त आजकल पूजा पाठ से परिवर्तित हो रही है,
उस पर से हमारा प्रभाव कम होता जा रहा है, तो भय किस बात का है? वचन दीजिए देवी संतोषी और छोड़ दीजिए सब कुछ करवा माँ पर। करवा माँ जिसका व्रत स्वीकार करेंगी, इंद्रेश उसी का होगा। स्वाति करवा चौथ का व्रत अवश्य पूरा करेगी और इंद्रेश उसका व्रत तोड़ेगा और वो सदैव के लिए एक हो जाएंगे। ये हमारा आपको वचन है। आपको शायद पता नहीं होगा, स्वाति ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, और उसके साथ ये सब क्या हो रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो गुंडे जिन्होंने उसको मारा था वो कहां से बीच में आ गए? गुंडों के बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत हो। वो जहां से भी आए हैं, जो भी हैं, उनके किए की सजा उनको जरूर मिलेगी। पर अच्छी बात तो ये है ना कि स्वाति जहां भी है ठीक है, सुरक्षित है। इसी को तो कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। सच कहें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आपसे भी कभी हमने नहीं पूछा कि आप कौन है, कहां से आई हैं। क्या है कि उस दिन पता चल गया था कि आप स्वाति के रिश्तेदार नहीं हैं, पर आप हैं कौन? स्वाति की तरह हम भी संतोषी माँ की भक्त हैं। क्या फर्क पड़ता है कहाँ से आए हैं, कौन है। तुम बस ये समझ लो कि हमें यहाँ संतोषी माँ ने भेजा है स्वाति को न्याय दिलवाने के लिए। इधर देखो, दिल छोटा मत करो। तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और पूजा करके स्वाति की बहुत मदद की है। तुम फिक्र मत करो, तुम स्वाति से जरूर मिलोगे और बहुत जल्द मिलोगे। स्वाति बस एक बार मिलना चाहते हैं तुमसे, बस एक बार माफी मांगना चाहते हैं तुमसे। बस माफी मांगना चाहते हो, उसके जीवन में वापस नहीं जाना चाहते? सब बातों का कोई फायदा नहीं है। देर हो रही है, चलते हैं। आइए। अभिषेक, मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। यही सही समय है बबली, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। अरे अरे निधि, अरे अरे संभालो खुद को। वैसे क्यों ऐसा कह रही हो कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी? अभिषेक तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना? और एक बात बताओ हमको, तुमने उसका फोन क्यों काटा? हमने देख लिया था तुम फोन काट रही थी। क्योंकि उसने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हें पता है, जब मैंने वो इंद्रेश से रिश्ता तोड़ा था ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक की वजह से। लेकिन क्या? उसने मुझे धोखा दिया बबली। वो अपनी हायर स्टडीज के लिए फॉरेन चला गया और मुझे यहीं अकेला छोड़ दिया। वो ना बहुत सेल्फिश है। मतलब मुझसे पहले उसने अपना करियर चुना ना, इसीलिए ना मैंने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। मुझे अभिषेक पसंद ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ निधि, एक बात बताओ, का अभिषेक तुमसे सच्चा प्यार करता था? पता नहीं। अच्छा तो तुम तो उससे सच्चा प्यार करती थी ना? देखो, बबली की आंखें धोखा नहीं खा सकती। हाँ, मैं थोड़ा फील करती हूँ उसके लिए, लेकिन फिर हॉस्पिटल में इंद्रेश को मैंने फिर से देखा और
उसके लिए भी फील होने लग गया। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैं इंद्रेश के साथ ही अपनी लाइफ बिताऊंगी। अच्छा, तो तुमने इंद्रेश को इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हारा दिल टूट गया था। वाह निधि मैडम, ये सही है। जिसे रिजेक्ट किया था उसी को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो ना, कल मेरे फेरे होने वाले हैं ना, और वो अभिषेक वापस आ गया। वो कह रहा था कि मैंने शादी के लिए जल्दबाजी कर ली। सच में जल्दबाजी कर ली है क्या? मतलब मुझे अब देखेंगे सब कि कैसे ये बबली स्वाति और इंद्रेश के बीच की इस हड्डी को बाहर निकालती है। इंद्रेश के मन में तो केवल स्वाति बसती है और वो हम कई बार देख चुके हैं। इसलिए इस बिन बुलाए मेहमान के जाने का समय अब आ गया है। राम और सीता की जोड़ी को अब मिलवाएगा ये हनुमान। आज निधि बिटिया का पहला करवा चौथ का व्रत है। हाँ, बस वो सही से रख लें बस। अरे अम्मा, हमारा मतलब है कि उसका बहुत भूख लगती है ना, और आज उसकी शादी भी है, इसीलिए हम कह रहे थे बस। शादी के बाद पहले करवा चौथ में मुश्किल तो होगी ना, नई दुल्हन है, उत्साह में सब कर लेगी। पर आपकी उत्साह वाली दुल्हन आखिरकार है कहाँ आंटी जी? तुम उसकी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी संतोषी कहाँ है? हमारी संतोषी दीदी ने अपनी सर की खा ली है, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपनी निधि बिटिया की चिंता कीजिए आप। अरे अम्मा, वो महारानी तब तक सो रही थी, 20 बार झकझोरे तब जाके उठी है। हाँ, तो थक गई होगी, और अब उठ गई है ना, तो आ भी जाएगी। तुम जाओ और रसोई में जाके नई दुल्हनिया के लिए नया गिलास रखा हुआ है, और लेके आ जाओ। अभी लाते हैं। अरे आंटी जी, वो नकचड़ी सोच सोच के थक गई होगी कि आखिरकार चुने किसको, अभिषेक या इंद्रेश, अभिषेक या इंद्रेश। कुछ कहा तुमने? हमने नहीं तो हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। इंद्रेश बच्चों, अच्छा हुआ तू आ गया। तुम अपने हाथ से पानी भर के रख दो निधि बिटिया के लिए। कहा है कि वो उसी पानी से अपना व्रत शुरू करेगी, और फिर रात को तुम्हारे ही हाथ के पानी से अपना व्रत तोड़ेगी। है, अभी रिंकी गिलास लेके आ रही है। तुम ये ना सरगी के थाल पे हाथ लगा दो तब तक। अम्मा, ये लो ग्लास। हाँ, इसको भर के रख दो, चलो। अरे निधि बिटिया, यही सब है ना सूर्योदय के पहले खाना है, ताकि दिन भर निर्जला व्रत करने की शक्ति बनी रहे हैं। और निधि, आज तो तुम्हारे फेरे भी हैं। चलो, ऐसा सब लोग सरगी की तैयारी हो गई ना, अब पूजा करने चलो। है, आओ निधि बिटिया। जी।
चलो अब पूजा संपन्न हुई है, चलो। अरे बबली, तुम कहाँ जा रही हो?